भैया 10 रुपए का आटा दे दीजिए। 10 रुपए का आटा? अरे 50 रुपए केजी है आटा भाई। 10 रुपए का कितना आटा देंगे? पकड़ो या निकलो यहाँ से। भांग भी कराए हो क्या? जितना आएगा उतना ही दे दीजिए ना। कितना मिलेगा भाई तू बता तो मुझे। पढ़ा लिखा है या गंवार है? बिल्कुल पढ़ाई लिखाई किया हो? 8वीं कक्षा तक किए हैं, पर वो क्या है ना, हम आपको बताते हैं। गांव से तो आ गए हैं 6 दिन पहले नौकरी की तलाश में, पर हमें नौकरी मिली नहीं। अब गोईठा और माचिस वगैरह लिए हैं। अगर आटा मिल जाता ना तो वो रोटी बनाकर हम खा लेते। यहाँ पर रोटी मांग रहे हैं तो 10-12 रुपया का एक रोटी मिल रहा है, इसीलिए सोचे कि आटा खरीद कर और सेक कर खा लें। किसके पास आए हो यहाँ पे? किसी के पास नहीं, काम के तलाश में है। काम के तलाश में? तो काम क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पे घूम क्यों रहे हो? काम मिल ही नहीं रहा है ना, भटक रहे हैं 6 दिन से। इतना बड़ा शहर में तुम्हें काम नहीं मिल रहा है और तुम ये 10 रुपए लेके आ रहे हो आटा के लिए। क्या करेगा 10 रुपए का आटा का भाई? इसमें तो एक रोटी भी नहीं बनेगा। क्या करते साहब, गरीब आदमी है। गांव पे एक बार हमारे फोन में ना एक तो नंबर से ना फोन आया था कि अगर नौकरी करनी है तो तुमको यहाँ दिल्ली शहर में आना पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आने से पहले ना वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फीस तुम लोगों को जमा कराना पड़ेगा। अब वो रजिस्ट्रेशन फीस हम लोग 5,000 रुपया जमा कराए थे, और 5,000 रुपये जब से दिए हैं और जब से वो लोग हमको शहर में बुलाए हैं, ना तो वो जगह सही बताई थी, और अब वो नंबर भी वो क्या कहते हैं, वो स्विच ऑफ जा रहा है। नौकरी के लिए किस चीज का रजिस्ट्रेशन होता है भाई? नौकरी के लिए तो कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। कहाँ पैसे देके फंस गए हो तुम लोग? अब शहर में जानते तो नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। अब उनके भरोसे पर आ गए थे, पर आज खो बैठे हैं, वो नहीं मिलेंगे, फ्रॉड लोग थे। खैर छोड़िए ना, आप आटा दे दीजिए। तुम लोग रहते कहाँ पे हो? फुटपाथ पर सोते हैं, रहने का ठिकाना थोड़ी है हमारा। तो कोई जानने वाला नहीं है तुम लोग का यहाँ पे? नहीं ये कौन, बीवी है तुम्हारी? जी। तो बीवी को लेकर फुटपाथ पे सो रहा है तू? क्या करे साहब, खाने के लिए पैसे नहीं है, रूम कहाँ से लेकर रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हो तुम लोग? हम उत्तराखंड से। तो पैसे तो कुछ लेके आना चाहिए ना। तो पैसे तो कुछ लेके आना चाहिए ना जेब में। जब शहर में आ रहे हो तो कुछ पैसे तो चाहिए ना राशन पाने के लिए। स्टार्टिंग में नौकरी अगर लग भी जाता है तो पैसे थोड़ा ना मिलता है, 1 महीने बाद में ही पैसे मिलेंगे ना तुम्हें। साहब हमारे पास 6,000 रुपया था, जिसमें से 5,000 रुपया उनको दे दिए जो फ्रॉड हमारे साथ कर लिए, और 1,000 रुपया लेकर आए थे। 350 किराया लग गया था ट्रेन का। अब 400 रुपया बचा था, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे 6 दिन से। 10 रुपया बचा है। अब दुकान पर गए तो रोटी महंगा मिल रहा है, सोचे कि आटा ही खरीद कर सेक कर खा लें। तो तुम दोनों मियाँ बीवी काम करोगे? क्या काम करते हो वैसे? काम कोई भी काम कर लेंगे। तो कोई भी क्या काम कर लेगा भाई? लेबर मजदूरी का काम वैसे करते हैं हम। क्या काम करने के लिए बुलाया था वो तुम्हें? वो बोले थे ना, हमारी बीवी को सिलाई मशीन का काम आता है, बोले थे कि एक कंपनी में लगा देंगे। कितना बोले थे पैसा? 11,000 ना, 11,000 इसको देने के लिए बोले थे, और हमको एक वो दवाई की कंपनी में बोले थे कि काम लगा देंगे। हमारा भी तनख्वाह 15,000 रुपया बताए थे, अब मिल ही नहीं रहे वो। तो यहाँ पे कोई और नहीं है जिसे तुम जानते हो, उसके बाद जाकर काम कर लेते? गांव के 2-3 लोग हैं, पर गरीब है ना, सब भगा देंगे, नहीं बात करेंगे। रहना तो दूर की बात है, इसलिए हम जाना भी नहीं चाहते उन लोगों के पास। अच्छा ठीक है, इधर आओ 1 मिनट। आओ इधर। देखो वहां से लेकर वहां तक ना ये सारा दुकान हमारा ही है। अगर तुम लोग को काम करना है तो यहाँ पे किसी भी दुकान में काम कर सकते हो। पर हम लोग काम क्या करेंगे? देखो वहाँ पे पार्लर का दुकान है, यहाँ पे मेडिसिन का दुकान है, यहाँ क्रोकरी का दुकान है, ये जनरल स्टोर है, यहाँ पे मेडिकल शॉप है, रेस्टोरेंट है। जिसमें भी तुम्हें काम करना हो, अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं, और सबके लिए वहाँ पे कॉलोनी बनवाया हुआ है। तुम लोग का रहने के लिए घर भी मिल जाएगा, राशन तुम लोग यहाँ से खरीद के खा सकते हो। महीने का 17 से 18,000 रुपये सैलरी मिलेगा 8 घंटे का। बाकी ओवर टाइम करोगे उसका एक्स्ट्रा मिलेगा तुम लोगों को। तो देखो अगर काम करना है, काम के लिए यहाँ पे आए हो, तो यहाँ किसी भी दुकान में तुम लोग काम कर सकते हो। अरे ये तो बहुत ही अच्छा बात है। ये जी आप वो मेडिकल के लिए आए थे ना, वो दवाई बीरू का काम करने के लिए, देखिए उधर दवा का भी है, आप यही वो काम कर लीजिएगा।
और बाकी हम ना आपका वो क्या होता है, वो कस्टमर संभाल देंगे सारे पार्लर वालर के, सब लेडीज को चमका देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलो मैं वहाँ पे तुम लोग को बात कर देता हूँ। रहने होने के लिए मैं एक रूम देता हूँ तुम लोगों को, राशन वासन यहाँ से ले लो, तुम्हें 10 रुपए की आटा लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सप्ताह का राशन मैं दे देता हूँ। ठीक है, खाना वाना बना के आराम से खाओ, आज पूरे दिन आराम करो, रात में सो जाना जल्दी और सुबह जल्दी उठ के आ जाना, फिर तुम्हें हम सारा काम समझा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है साहब जी, हम उठ जाएंगे सुबह ही, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, तुम लोग को राशन दिला देते हैं। ठीक है साहब।